नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर अभ्रक भस्म ये भी खनिज है और इसे देसी भाषा में भोडल कहते हैं और सफ़ेद सफ़ेद रंग की परतें होती है और स्वर्ण का लोग जो होते हैं, अब तो मुझे पता नहीं, पहले इसके ऊपर सोने की डली को रख करके और उसको पिघालते थे अथवा उसे गर्मी देते थे। उसी परतों से शुद्ध होकर के ये अभ्रक भस्म तैयार होती है। अभ्रक भस्म वात पित्त कफ ये तीनों दोषों को दूर करने वाली है, अतः ये रसायन है, ये कोई तरह की हानि नहीं करती। अब सवाल ये कि अभ्रक भस्म 100 फुट की भी बनती है और 1000 फुट की भी बनती है। अब फुट का जो मेज़रमेंट है ये तो कोई फार्मेसी वाले क्लियर करें कि वो किस तरह से इसको बनाते हैं। तो 100 फुटी का मतलब है उसका घर्षण कम होता है और 1000 फुटी के अंदर ये है कि उसकी भावना अधिक लगती है और उसका बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मीकरण होता है। अतः सूक्ष्मीकरण होने से उसमें अणु पैदा होता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जिस तरह होम्योपैथिक दवा के अंदर 30 पोटेंसी से ज़्यादा 200 पोटेंसी, 200 से ज़्यादा 1000, 1000 से ऊपर लाख, 10 लाख ये अणु बन के काम करती है। इसी तरह अभ्रक भस्म 1000 फुटी तुरंत काम करती है। तो समय और परिस्थिति और रोग के हिसाब से ये निर्णय वैद्य का है कि वो आपको अभ्रक भस्म 100 फुट की प्रेस्क्राइब करता है या 1000 फुट की करता है। मैं आज आपको अभ्रक भस्म की जानकारी देता हूँ और आप अपने मन से अगर इसका प्रयोग करें तो आप 100 फुट वाली ही करें। एक तो सस्ती आएगी, थोड़ा धीमे काम करेगी, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वात पित्त कफ एक साथ कुपित होना, इसी को त्रिदोष कहते हैं। ऐसी अवस्था में बढ़े हुए दोषों को अनुपान देकर अभ्रक भस्म का सेवन कराने से लाभ मिलता है। प्रमेह रोग के अंदर यानी कि पेशाब से चीनी जाना या शुक्र जाना, जो भी है, प्रमेह रोग में सब कुछ आ गया। तो प्रमेह रोग में शिलाजीत के साथ अभ्रक भस्म का सेवन कराया जाना चाहिए। कुष्ठ और जिनको रक्त का विकार है, तो कुष्ठ और रक्त के विकार में अभ्रक भस्म को खादिरा रिष्ट के साथ दिया जाना चाहिए। पेट के रोगों में अभ्रक भस्म को कुमार्यासव के साथ सेवन कराना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। कुमार्यासव बनता है गंवार पाठे से। टीबी रोग के अंदर अथवा ऐसा आभास हो जाए कि कहीं टीबी न हो जाए, लंबी खांसी, तो इसकी पहली अवस्था में जब रोगी का शरीर खांसने से और हल्के बुखार के कारण कमज़ोर लगता है, ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी, श्रृंग भस्म और गिलोय सत्व के साथ अभ्रक भस्म का नियमित सेवन 100 से 85 रोगियों पर किया गया, जो सफल साबित हुआ। इसके अलावा पांडु और पीलिया रोग के अंदर एनीमिया और पीलिया, रक्ताणुओं की कमी से उत्पन्न पांडु और पीलिया में अभ्रक भस्म को मंडूर और अमृतारिष्ट के साथ देने से बहुत लाभ होता है। रक्त की कमी या प्लेटलेट्स कम होने पर डॉक्टर दूसरे का रक्त या प्लेटलेट्स शरीर में चढ़ाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में ये काम गिलोय सत्व के साथ अभ्रक भस्म का सेवन करने से ही हो जाता है।
इमरजेंसी में रक्त चढ़ाना इसका अपवाद है। संगरनी रोग के अंदर अभ्रक भस्म का सेवन कुटज आंवले के साथ कराना चाहिए। ये आम के कृमि को समूल नष्ट कर दे, रोगी को निरोग बना देती है। जिनके शरीर में वात व्याधि है तो शंख भस्म या अजवाइन अर्घ के साथ अभ्रक भस्म का प्रयोग कराना चाहिए। जो पुराने श्वास के रोगी हैं या खांसी के रोगी हैं, अथवा कैसे भी समझ लो, श्वास संबंधी जो पुरानी तकलीफ़ होती है तो रोगी बहुत कमज़ोर होता है, खांसने पर चिकना सफ़ेद कफ निकलता है, थोड़ा सा मेहनत करने से पसीना आता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म का सेवन पीपरी के चूर्ण और शहद के साथ 2 बार करना चाहिए, अथवा 1 तोला च्यवनप्राश और आधी रत्ती स्वर्ण भस्म के साथ मिला करके इसका अभ्रक भस्म का 1.5-2 महीना सेवन करना चाहिए। खांसी के अंदर जो सामान्य खांसी रोग होता है, अधिक कफ का स्राव होने पर श्रृंग भस्म बोलते हैं, हरिण के सींग से बनी हुई को श्रृंग भस्म बोलते हैं। संस्कृत में हरिण को श्रृंग कहते हैं। श्रृंगी नाम के एक ऋषि भी हुए थे। हाँ, तो अधिक कफ स्राव होने पर श्रृंग भस्म या वासा आंवले कहते हैं, जो अड़ूसे से आंवले हलवा जैसा बनता है। शुष्क कास रोग में प्रवाल पिष्टी और शीतोफलादि चूर्ण तथा मक्खन या मधु के साथ इस भस्म का सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, खांसी के अंदर जो कुछ ही दिनों की है और पुरानी नहीं है और कफ का अधिक निकलना है, तो इसको 100 फुट की अभ्रक भस्म 1 भाग, यानी कि अभ्रक भस्म 1 रत्ती, श्रृंग भस्म 2 रत्ती और वासा आंवले यानी कि अड़ूसे का जो आंवले है, इसमें मिला करके और सुबह और शाम को देना चाहिए। ऊपर पानी न पिए। इसके अलावा जो सूखी कांसी होती है, उस रोग में परवाल पिष्टी, शीतोफलादि चूर्ण और मक्खन या शहद के साथ भी इस भस्म का सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। देखिए, एक बात हम बता देते हैं आपको, चिकित्सा चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी हो, एलोपैथिक के अंदर तो एक ही उनका जो सिस्टम है उस हिसाब से वो चिकित्सा करते हैं, वो दूसरे सिस्टम को नहीं अपनाते। वो खांसी है तो खांसी को अगर कफ निकल रहा है तो उसको अंदर का अंदर ही सुखा के, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि रोगी को ठीक करना। अब एक बार तो रोगी ठीक हो जाता है, उसके कफ को सुखा देते हैं दवाई से और से, लेकिन बाद में वही कफ धीरे धीरे होकर दस्त के रास्ते, नाक के रास्ते धीरे धीरे शरीर से निकलता है, तो उसमें रोगी को इतनी तकलीफ नहीं होती और वो जूझता रहता है, कभी किससे इलाज कराता है, कभी किससे कराता है। क्योंकि आयुर्वेद कफ को रोकता नहीं, बल्कि जो कफ फेफड़ों की जो नलिका हैं इनमें जो चिपक गया है उसको सरलता से वहाँ से हटा करके और मुंह के जरिए सरलता से इजी कफ को बाहर कर देता है और नए कफ का प्रोडक्शन रोक देता है, और उसके बाद रोगी को फिर दोबारा ये तकलीफ़ नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि आमांस में कुटजा रिष्ट के साथ अभ्रक देने से लाभ होता है। जिनको मंदाग्नि रोग है, भूख नहीं लगती या खाया हुआ पचता नहीं है, तो तिरकटू चूर्ण के साथ अभ्रक भस्म का सेवन कराना चाहिए। पुराने बुखार के अंदर लघु मालिनी वसंत के साथ अभ्रक भस्म का सेवन लाभप्रद सिद्ध होता है। लघु मालिनी वसंत थोड़ी महंगी है। खूनी बवासीर में अगर पुराना हो जाए, बार बार रक्तस्राव होने लगता है, शरीर के सबल होते ही रक्तस्राव होने लगता हो, तो ऐसी दशा में
अभ्रक भस्म सूखती पिष्टी के साथ देने से रक्त का स्राव बंद हो जाता है। मानसिक दुर्बलता और मानसिक रोग होने पर कार्य करने का उत्साह नष्ट हो जाता है। चित्त में अत्यधिक चंचलता रहती है। रोगी निस्तेज, चिंताग्रस्त और क्रोधी हो जाता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म का सेवन मुक्ता पिष्टी के साथ कराने से लाभ होता है। भोजन के नहीं पचने पर, रस, रक्त आदि के न बनने से ओज भी नहीं बनता। फलस्वरूप अपस्मार, उन्माद, स्मृति नाश, अनिद्रा, चित्त चंचल, हिस्टीरिया आदि मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभ्रक भस्म के सेवन से थोड़े ही दिनों में शारीरिक परमाणुओं की वृद्धि होकर ओज की प्राप्त हो जाती है और वे सुदृढ़ हो जाते हैं, जिसमें मानसिक रोगों का निराकरण होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है। देहरादून, हरिद्वार आदि हिमालय प्रदेशीय इलाकों में ब्राह्म्य चूर्ण के साथ अभ्रक भस्म का सेवन करने से मानसिक रोगों पर जादू सा असर होता है। ब्राह्मी का चूर्ण के साथ इधर यूपी, हिमालय, देहरादून की तरफ कराते हैं तो वो जल्दी ठीक होते हैं। इसका कारण है कि हरिद्वार साइड के अंदर जो ब्राह्मी पैदा होती है वो गुणों में बहुत ही उत्तम होती है। तो मेंटली जो एंजाइटी रोगी हैं उनको ब्राह्मी का प्रयोग अभ्रक भस्म के साथ कराने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हृदय दुर्बलता में हृदय की कमजोरी के लिए अभ्रक भस्म उपयोगी औषधि है। नागार्जुन भस्म जो हृदय पुष्टि के लिए प्रसिद्ध औषधि है, नागार्जुन भक्त केवल अभ्रक भस्म का ही प्रयोग है। अभ्रक भस्म हृदय उत्तेजक जरूर है, लेकिन कुचला और कपूर के समान नहीं। ये हृदय के स्नायु मंडल घटों को सबल बनाकर हृदय को उत्तेजित करती है। 1 तोला शहद के साथ अभ्रक भस्म सेवन करने पर हृदय रोग निवारण में बहुत लाभ होता है। प्रसूता स्त्री के लिए देवदारादि क्वाथ या 10 मूल क्वाथ के साथ अभ्रक भस्म सेवन करने से लाभ मिलता है। कमजोरी के अंदर निर्बलता की बीमारी में च्यवनप्राश और परवाल पिष्टी के साथ इसे खिलाना चाहिए। अभ्रक भस्म योगवाही है, अतः संयोगित द्रव्यों के गुणों को बढ़ाती है। पाचन विकार में आंतों की शक्ति को उत्तेजित करने और स्वाद उत्पन्न करने के लिए अभ्रक भस्म का मिश्रण देना अत्यंत लाभदायक है। एसिडिटी रोग के अंदर अभ्रक भस्म का प्रयोग अति सुंदर फल देता है। पाचक और रंजक पित्त की कमी होने पर यकृत विकार को दूर करने के लिए मंडूर के साथ अभ्रक भस्म देना चाहिए। इसी प्रकार अरुचि, अम्ल पित्त और पित्त की प्रबलता आदि में कपर्दक भस्म और परवाल पिष्टी के साथ अभ्रक भस्म का सेवन लाभदायक होता है। अब अभ्रक परपटी। अभ्रक परपटी के अंदर मंदाकिनी संग्रहणी में अभ्रक परपटी उत्तम कार्य करती है। अस्थायी मलावरोध और संचित मल के विकारों के लिए भी अभ्रक परपटी का प्रयोग महोपकारी सिद्ध होता है। अब विशेष जानकारी में अभ्रक भस्म को 10 से 1000 तक गज फुट देने का शास्त्रीय विधान है। जितनी अधिक गज फुट दी जाएगी यह उतना ही अधिक गुणदायिनी होता है। अभ्रक भस्म को सेवन करने के लिए ऋतु का प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी मौसम में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अभ्रक भस्म सेवन की जो मात्रा है 1 से 2 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम 1 से 2 रत्ती 2 समय सुबह और शाम को रोग के अनुसार शरीर का बल और बलाबल देख करके इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, देखिए कुल मिला के अभ्रक भस्म त्रिदोष नाशक है और इसका कोई मौसम या ऋतु नहीं होता। इसको किसी भी मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है। हम अभ्रक भस्म को आप जिस प्रकृति का रोगी है
उसको उसकी प्रकृति को दूर करने वाली जो दूसरी दवा है उसको अनुपान बना करके अभ्रक भस्म का 100 फुटी के अंदर प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको इसका खुलासा करके बताता हूँ कि जैसे कोई दमा संबंधी या कफ संबंधी रोग है तो अभ्रक भस्म को गिलोय सत्व या च्यवनप्राश या शहद इनके साथ देना चाहिए ताकि वो ठंडक नहीं करे और उसके रोग का शमन करे। जो आदमी पित्त प्रकृति का होता है, जिसे एसिडिटी होती है, छाती में जलन होती है, गले में जलन होती है, तो उसको अभ्रक भस्म का अनुपान शीतल चीज़ के साथ करना चाहिए। जैसे मक्खन के साथ 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम को अभ्रक भस्म ले सकते हैं। गाय के घी के साथ ले सकते हैं। गाय की दूध की मलाई के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। परवाल पिष्टी के साथ ले सकते हैं। कपर्दिका भस्म के साथ ले सकते हैं। यानी कि कैल्शियम जो उसके साथ हो, जो ठंडी दवाइयाँ हैं उनके साथ लेने से पित्त का शमन होता है। अब कोई पित्त का रोगी है और आपने उसको अभ्रक भस्म 100 फुटी अगर शहद या च्यवनप्राश के साथ खिलाएंगे तो वो तो उसके शरीर में और गर्मी बढ़ाएगी। फिर आप ये देखेंगे कि लाभ क्यों नहीं हुआ, अभ्रक भस्म नकली तो नहीं है। तो आयुर्वेद में देखो सबसे बड़ी आजकल में उस हिसाब से मेरी बात को कोई गलत न ले, मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। रोगी की जब तक प्रकृति को कोई वैद्य चिकित्सक नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता और इसके लिए दोषारोपण होता है आयुर्वेद के ऊपर। हम 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर दूर बैठे हुए रोगी की क्या प्रकृति है, वात की है, कफ की है या पित्त की है या तीनों ही है अथवा एक है या 2 है, 2-3 मिनट के अंदर ही उसकी जरा सी पूछताछ करने से ही पता लग जाता है और उसका जो योग फिर उसी हिसाब से उसको दिया जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आवे कि ये रोगी वात का है, कफ का है, पित्त का है, तो किस चीज़ के साथ दवा दें, ऐसी भी उलझन आ जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपको सरलीकरण करता हूँ। ऐसी अवस्था के अंदर 2 रत्ती अभ्रक भस्म और 2-3 रत्ती गिलोय सत्व इसके साथ दे दो। अब वो किसी भी प्रकृति का रोगी होगा, उसका रोग भी ठीक होगा और उसे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि गिलोय सत्व हर एक आयुर्वेदिक की जो भस्में हैं, स्वर्ण भस्म, पुखराज भस्म, माणिक्य भस्म, मोती भस्म, न मालूम लाखों तरह की भस्में हैं, जितने तरह के रस है और रसायन हैं, इन सब को गिलोय सत्व उनके दोष को तो दूर कर देता है और रोगी को आराम पहुंचाता है। और 4-5 दिन के बाद में चिकित्सक को ये सोचने को मजबूर करता है कि ये जो रोगी को गिलोय सत्व के साथ अभ्रक भस्म या कोई दवा दे रहे हैं उससे लाभ क्यों नहीं हो रहा है। उससे नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि गिलोय सत्व साथ में है। तो फिर धीरे धीरे वेद 1-2-4-6 दिन के अंदर समझ जाएगा कि इस रोगी की प्रकृति वात की है तो वो वात की दवा शामिल कर देगा, कफ की है कफ की शामिल कर देगा, और किसी की है पित्त की है तो पित्त की शामिल कर देगा। लेकिन कुशल वैद्य गिलोय सत्व को नहीं हटाएगा। और आप अपने मन से अगर अभ्रक भस्म का प्रयोग करना चाहते हैं तो 100 फुट की अभ्रक भस्म 2 रत्ती, इसको 3 रत्ती गिलोय सत्व के अंदर। पित्त का रोगी है तो मक्खन से ले या दूध से ले, वात का रोगी है तो शहद से ले, और कफ का रोगी है तो शहद या च्यवनप्राश से ले। बिल्कुल ये गणित आप अपने दिमाग में उतार लो। जब तक रोगी की प्रकृति को चिकित्सक सही नहीं समझेगा
उसका रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन देखिए, अगर मैं अच्छी तरह नहीं समझाऊंगा तो आम आदमी इसका क्या लाभ उठाएंगे, वो सुन लेंगे और वीडियो बंद कर देंगे। और जिस तरह से मैंने समझाया है, तो आप छोटी मोटी कोई तकलीफ़ होती है तो आप बेधड़क होकर अच्छी फार्मेसी की अब्रक भस्म 100 फूटी 1-2 ग्राम ले आएँ, ज़्यादा क्यों लाएं, और गिलोय सत्व 10 ग्राम ले आएँ। 3-4 रत्ती गिलोय सत्व, 2 रत्ती ये सुबह शाम पुड़िया। अब अगर खांसी जुकाम है तो शहद से चाटें। उल्टियाँ होती है, छाती में जलन है, तो गाय के दूध से ले लें। और बाकी मैं समझा चुका, अब आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है।